नमस्कार, मैं दीपराम भावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण कहानी के द्वारा हम टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि कोई ठान ले या जिद कर ले तो उसकी ज़िंदगी में कामयाब होने से उसे कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसे ही एक कहानी है कि तबेले में रहने से लेकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली खुशबीर कौर की कहानी। तो अभी इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको हर बार की तरह हमारी इस मोटिवेशनल बुक के बारे में बताना चाह रहे हैं। इस मोटिवेशनल बुक ने हज़ारों बच्चों की सोच में परिवर्तन किया है। तो आज की जो टॉपिक है, यदि कोई जिद कर ले या ठान ले तो वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है। यहाँ कामयाब का मतलब है चाहे पढ़ाई हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे स्पोर्ट्स हो या कोई भी फील्ड हो। हम अनेकों बार ये ज़रूर नहीं कि सफलता का पैमाना केवल आप पढ़ लिख कर या नौकरी लगकर आप कामयाब हों, लेकिन हमें देखना है इंसान को किसी न किसी चीज़ में उसका परफेक्शन होना ज़रूरी है। यदि वो स्पोर्ट्स में है तो उसमें अपनी पूरी ताकत लगा दे। यदि कोई वो बिज़नेस करना चाह रहा है तो उसमें अपनी पूरी ताकत लगा दे, या वो पढ़ाई के अंदर किसी टॉपिक के अंदर वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो उसमें वो अपनी पूरी ताकत लगा दे। क्योंकि यदि किसी पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप इंटेलिजेंट हैं तो आप ट्यूशन पढ़ाकर या कोचिंग खोलकर या किसी कोचिंग में पढ़ाकर आप कामयाब हो सकते हैं। यदि आपका सभी सब्जेक्ट में ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस है तो आप कोई भी अधिकारी या कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट नौकरी आप पा सकते हैं। तो हम ये ज़रूर नहीं कि आप की नौकरी लग गई सरकारी तभी आप कामयाब हैं। ऐसे ही जो कि खुशबीर कौर पंजाब के अमृतसर का एक गांव है रसूलपुर कलान, वहाँ की वो रहने वाली है। ये देखिए, कई बार ईश्वर हमारी डिफरेंट तरीके से हमारी परीक्षा लेता है और सवाल यह है कि उस परीक्षा में कितने लोग सफल होते हैं या नहीं होते हैं। कई लोग हमारे जीवन में अनेकों विपत्तियाँ आती हैं, अनेकों संकट आते हैं, तो कई बार हम टूट कर बिखर जाते हैं और हताश और निराश हो जाते हैं। मैंने भी आपको अपनी लाइफ के बारे में बताया था। जब मैं 4 साल का था तो मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कितने कष्ट, कितने दुख पाए हैं ये मैं ही जानता हूँ। मैंने अपनी लाइफ की स्टोरी भी यूट्यूब चैनल पर डाली है, आप चाहें तो उसको आप देख सकते हैं। जो खुशबीर कौर है, इनको बचपन से ही मतलब दौड़ने का शौक़ था और बचपन में ही इनके सिर से पिताजी का साया उठ गया। तो इनकी जो माँ है, उन्होंने अपने बच्चों को कैसे पाला वो ही जानती हैं। घोर अभावों में रहकर, यहाँ तक कि बरसात के दिनों में इनके घर में पानी भर जाता था और ये मतलब सभी भाई बहन और माँ एक कमरे में ही मतलब रहने को मजबूर थे। और ये देखिए कि अपनी दिनचर्या मतलब अपने जीवन का जो खाने खर्चे का जो ये निकालते थे, ये वहाँ पर गाय भैंस पालते थे। तो हमने जो आज के जो वीडियो का जो टॉपिक भी ये रखा कि तबेले में रहने से लेकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली खुशबीर कौर। तो इन्होंने जो एशियाई जो गेम थे 20 किलोमीटर के दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और ऐसे ही इन्होंने नेशनल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अनेकों इन्होंने कामयाबी हासिल की। फिर जो इन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में खेल के अंदर जो कामयाबी हासिल की, उसके लिए इनके जो स्टेट पंजाब प्लस हमारा जो देश है इनको इन पर गौरवान्वित महसूस करता है। तुम्हारी
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको इसके लिए इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया है। तो देखिए कि मशहूर शायर फैज़ अहमद ने भी कुछ पंक्तियाँ कही हैं जो कि इनके ऊपर वो बिल्कुल सटीक बैठती हैं। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। तो इनके ऊपर ये बिल्कुल सही बैठती है। अपनी सफलता का सवेरा खुद लेकर आते हैं, जो परेशानियों और हार के डर से चुप नहीं बैठते बल्कि अपनी सफलता का सवेरा खुद लेकर आते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है इस लड़के की। तो इन्होंने ये देखिए घोर अभावों में जीकर इनकी माँ ने बखूबी जिम्मेदारी निभाई। जब ये बहुत ही कम उम्र यानी लगभग 6 साल की थी तभी इनके पिता का इनके सिर से हाथ उठ गया, साया उठ गया। तो इनकी माँ ने घोर अभावों में रहकर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की। इनके परिवार ने न जाने कितनी मुश्किलें झेली हैं। कभी कभी कई दिनों तक खाना खरीदने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन इन्होंने जो लक्ष्य बना रखा था, इन्होंने जो टारगेट बना रखा था, जो इन्होंने मंजिल बना रखी थी, उन्होंने अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने आप में एक आत्मविश्वास जागृत किया कि मुझे कामयाब होकर ही रहना है। इस दुनिया में बहुत सारे जो बच्चे हैं, अनेकों उनको पर मुसीबत आती है तो वो टूट कर बिखर जाते हैं, लेकिन खुशबीर कौर ने कभी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उनकी जो माँ है अपने पति के जाने के बाद वो कुछ समय के लिए तो टूटी, लेकिन उन्होंने अपने आप के हिम्मत बंधाई कि इन बच्चों का कौन है, यदि मैं टूट कर बिखर गई तो इन बच्चों के लिए कौन क्या करेगा। तो अक्सर उन्हें रात तबेले में ही गुजारनी पड़ती थी और खुशबीर खेल और उनके जीते हुए स्वर्ण पदक ने कौर परिवार के लिए हालात बदल दिए। पूरे देश में लड़कियों की स्थिति पर जसबीर अपनी बेटियों का उदाहरण देकर लोगों को कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जागरूक भी वो कर रही हैं। तो बहुत सारे जो लोग हैं ऐसे जब उनके घर में बेटियां होती हैं तो उसे वो लक्ष्मी का रूप नहीं मानते हैं। यहाँ तक कि हम देखते हैं, हम स्टेट का नाम नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो कि जब उनके घर में बेटियां पैदा होती हैं तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो कन्या भ्रूण हत्या करने से भी वो नहीं चूकते हैं। अब ये देखिए कि आज के टाइम में जो लड़कियां हैं, जो बेटियां हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और हर फील्ड के अंदर वो कामयाब हो रही हैं। वो आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रही हैं और अनेकों सफलताएं वो अर्जित कर रही हैं। चाहे कोई भी फील्ड हो, डिफरेंट टाइप के जो फील्ड हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरियां हो, कुछ भी, वो हर फील्ड के अंदर वो कामयाब हो रही हैं। और कहते हैं बेटियां ही वो हैं जो कि दोनों खानदानों का नाम रोशन करती हैं, चाहे वो ससुराल पक्ष हो, चाहे वो मायका पक्ष हो। तो हम सबको बेटियों को पढ़ाना चाहिए। उनको यदि वो सोचती हैं कि हमें पढ़ लिख कर कुछ बनना है या हमें अपना बिजनेस करना है तो उनको हमें प्रेरित करना चाहिए और उनको उनकी कामयाबी पर उनको हमें मतलब गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। उन पर हमें गर्व करना चाहिए कि हमारे देश की बेटियां सभी फील्ड के अंदर आगे बढ़ रही हैं। तो हम समय समय पर ऐसे बहुत सारी कहानियों के माध्यम से किसी भी टॉपिक को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आज की जो कहानी है, जो हमारा जो टॉपिक जनरली हमारा एक टॉपिक रहता है, कोई भी क्षण, कोई भी घटना, कोई भी कहानी हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है। तो देखिए कि जब ये जैसे बड़ी हुई तो उन्होंने मन के अंदर ठाना कि मुझे इस गरीबी में रहकर जो मेरी जो माँ है वो हमारे लिए कितना संघर्ष कर रही है, हमें पालने पोसने में कितनी मेहनत कर रही है, तो हमें भी कुछ करके दिखाना चाहिए। तो हमने शुरुआत में ही कहा था कि आप सफलता का पैमाना क्या है, आप ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं आप पढ़ लिख कर कोई नौकरी प्राप्त करें वही कामयाबी का प्रतीक है। आप वो किसी न किसी फील्ड में
एक्सपर्टाइज होना चाहिए और ज़िंदगी में कभी भी किसी टाइप का बहाना नहीं मारना चाहिए। ये दुनिया बहुत ही सारे उदाहरण से भरी पड़ी है। ईश्वर ने अनेकों उदाहरण दिए हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो डिफरेंट परिस्थितियों में रहते हुए, घोर अभाव में रहकर वो अपने ज़िंदगी के किसी न किसी फील्ड में कामयाब हुए हैं, चाहे वो नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो। तो हमें भी ऐसे लोगों से प्रेरित होकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। और जो हम जैसे जो लोग हैं, जो प्रेरणा देने का जो कार्य कर रहे हैं, तो आपको उन लोगों की कहानियाँ या उनके वीडियो देखकर ही आगे आपको बढ़ना चाहिए। हमने शुरुआत में बताया था हमारी मोटिवेशनल बुक के बारे में, तो हमने भी ये मोटिवेशनल जो बुक बनाई है, ये लोगों की या बच्चों की सोच में परिवर्तन करने के लिए बनाई है। आप इस बुक को हमने एक NGO बनाया है, सेव आवर अर्थ फाउंडेशन। यदि आपको ये नाम याद नहीं रहे तो आप हमारा नाम याद रख लें, दीप राम महावर, DEEPRAMMAHAWR। तो जैसे आप इसको गूगल करेंगे तो आपको टॉप मोस्ट पे हमारे NGO का नाम मिलेगा और वहाँ से आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे मिशन में यदि आप साथ देना चाहें तो इसका आप प्रिंट आउट निकाल कर गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को आप इसे दे सकते हैं। आपने हर बार की तरह हमारी वीडियो को देखा, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। यदि आप चाहें तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और वहाँ पर आप कमेंट्स दे सकते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।